हेलो डोमेस्टिक पीपल, आप लोग कैसे हैं? इस वीडियो के इन पे एक गिफ्ट है आप लोगों के लिए। आप लोगों ने मेरा 300 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिया इसलिए, और वो गिफ्ट है कि आप लोगों को मैं इन स्क्रीन एक्सप्लेनेशन में नहीं बताऊंगा, आप लोगों को इन स्क्रीन एकदम डबिंग में बताऊंगा। हाँ, डबिंग में ही बताऊंगा, मतलब सिर्फ हैप्पी एंडिंग थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा, और बाकी जो बचा है वो इन स्क्रीन, और वो मैं एक्सप्लेनेशन नहीं, वो मैं डबिंग करूंगा। इसलिए ये वीडियो इन तक देखते रहना दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं बॉब बॉय के मूवी 2 के एक्सप्लेनेशन के बारे में, और ये बॉब बॉय के मूवी 2 के एक्सप्लेनेशन पार्ट 5 है। अगर आपने बाकी सारे पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में है, वहां से देख लीजिए, और देख लिया तो ये भी देख लीजिए। ये बॉब बॉय का लास्ट एक्सप्लेनेशन पार्ट है। ये बहुत ही चटक पटक मजेदार होने वाला है। तो आज मैं एम रखूंगा 80,000 लाइक के। अरे मजाक कर रहा हूँ, आज मैं कोई एम नहीं रखूंगा क्योंकि ये लास्ट पार्ट है ना, तो एम रख के क्या करूंगा। तो इसलिए वीडियो को शुरू करते हैं 3 - 2 इंट्रो के बाद, मतलब 1 इंट्रो। तो कल के वीडियो में क्या हुआ था, मैं थोड़ा सा ही बोल रहा हूँ कि कल के वीडियो में बॉब बॉय रहता है, उसको हरा देता है। उसके बाद बॉब बॉय इतना ही क्लांत हो जाता है कि वो गिर जाता है नदी पे। तभी बॉब बॉय के दोस्त उसे बचा लेते हैं, और वहां पे सीन खत्म हो जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है बॉब बॉय को, वो आग खुल रहा था। तो भी दिखाया जाता है एक हॉस्पिटल को, जो हॉस्पिटल के सामने बहुत सारे एलियन चल रहे थे, और उस हॉस्पिटल में एक आग खोलने वाला लड़का को दिखाया जाता है, जो लड़का है। तभी वो बॉय, सब लोग वो बॉय के सामने इकट्ठे हो जाते हैं। तभी प्रो बोलता है, हो वो जाग गया है। तभी सब लोग इकट्ठे होते हैं और बोलते हैं कि वो बॉय तुम ठीक हो? तभी वो बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। उसके बाद वो पूछता है कि सब लोग क्या ठीक है? तभी यिंग बोलती है कि सब लोग बहुत ही मुश्किलियत हुए हैं, पर सब लोग अभी ठीक है। तभी वो बॉय एक चैन की सांस लेता है। तभी अचानक से आते हैं, तभी वो बॉय को नजर आता है कि बाहर बहुत सारे एलियन चल रहे हैं। तभी वो बॉय जब पूछता है कि वो लोग कौन है, तभी अचानक से कमांडर आते हैं और बोलते हैं कि ये लोग एक एलियन है, ये लोग सिर्फ थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रहेंगे। सारे कमांडर सारे मेन एलियन आ जाते हैं जो टॉप ऑफ स्टेशन को चलाते थे। वो लोग आते हैं, जो लोगों को आप लोग पता ही है, वो लोग बुबई के थोड़ा सा भी मदद नहीं आए, और भी बुबई के मदद से बाहर थे वो लोग। फिर भी वो लोग आते हैं, सब लोग इकट्ठे होते हैं, और बुबई के थैंक यू भी कहता है। तभी अचानक से दूर से एक माइक्रो वैन को देखा जाता है, मतलब एक वैन को देखा जाता है जो बहुत तेजी से आ रहा था। वो बहुत तेजी से आने के बाद वहां से निकलते हैं दादूलाल और यिंग, हैना और गोपाल के मम्मा पापा। वो लोग निकलते हैं। तभी दादूलाल जाके बउआ के साथ गले मिलता है, यिंग अपने मम्मी के साथ गले मिलती है, हैना अपने मम्मी के साथ गले मिलते हैं। तभी गोपाल का पापा बोलता है कि मेरा बेटा। तभी गोपाल बोलता है हाय। तभी उसका पापा जब दिखाते हैं कि उसके मम्मी का स्पेशल टिफिन भेजा है, तभी गोपाल बहुत खुश हो जाता है और दौड़ के उस टिफिन को पकड़ लेता है। तभी उसका पापा बोलता है कि मेरे से गले भी नहीं मिल रहा। तभी वहां पे पीपी अपने मामा मम्मा के साथ गले मिलती है, वो बहुत ही खुश थी। तभी अचानक से आते हैं पापा जोला, वो बहुत ही खुशी थे। तभी अचानक से मामा जिला बहुत ही गुस्सा हो जाता है, पापा जोला भी सैड हो जाते हैं। जब पापा जोला छुपने लगते हैं, तभी दादूलाल बोलते हैं कि तुम अपने मम्मी से डरते हो। तभी बोलते हैं कि इंसाफ कभी भी किसी से डरता नहीं, सिर्फ अपने वाइफ से डरता है। सॉरी, मम्मी नहीं वाइफ था, मैं गलती से बोल दिया। उसके बाद वो भागने लगते हैं। तभी पीपी भी खुश हो जाती है, उन्हें उसे लगता था कि वो लोग पकड़ा पकड़ाई खेलेंगे, इसलिए पीपी बोलने लगता है पापा वहां पे है। तभी मामा जिला उसे पकड़ने लगता है। तरफ बोबोय के दोस्त बोबोय से गले लगते हैं। वो लोग फिर से एक साथ हो जाते हैं, और वहां पे खुशी का दी एंड हो जाता है। और बोबोय के एलिमेंटल पावर एक बहुत ही अच्छे हाथों में लगता है। तभी अचानक से हंकार से आते हैं, वो बोलते हैं बोबोय तुम इसे अच्छे काम के लिए यूज कर। और थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ जाता है
अपने मन पे जोर। तभी अचानक से तभी अचानक से वो चौंक के उठता है कि अरे क्या हंका से अभी भी बचे हैं? तभी वो हंका से को पूछता है आपने मुझे क्यों नहीं बताया? तभी वो बोलता है गोपाल तुमने उन्हें उसे बताया नहीं? तभी गोपाल बोलता है मुझे तो पता ही नहीं था। तभी वो बोलते हैं कि हाँ मैं नाटक कर रहा था, क्योंकि अगर मैं नाटक नहीं करता तो तुम्हारे सुपरा पावर नहीं आता, तुम्हें रास्ता से लड़ाई बहुत जोर से नहीं करता। तभी वो बोलते हैं अरे नहीं हंकास। तभी वहां पे दादूलाल बोलते हैं कि ये कौन है? तभी गोपाल बोलता है ये बुआ का एक नया दादूलाल है। तभी दादूलाल गुस्सा हो जाता, तभी दादूलाल डर जाता है क्या, और वहां पे ही एंड हो जाते हैं। मतलब ये मूवी खत्म हो गया। मूवी बहुत ही मजेदार था। अब मैं आप लोगों को इस मूवी का शॉर्ट में बताने वाला हूँ। इस मूवी में मेन जो चरित्र है वो थे बो बॉय, जो एक मिशन कंप्लीट कर रहे थे और वो मिशन बहुत ही अच्छा था। और उसके बाद वो अपने एडमायरल से पूछते हैं कि हमने तो बहुत अच्छे से मिशन पूरा किया। तभी एडमायरल बोलता है कि हाँ तुमने बहुत ही अच्छे से मिशन पूरा किया, और तो उसे उन्हें पृथ्वी में जाने के इजाजत दे देते हैं। और उस तरफ एक ग्रुप था जो क्रिस्टल कलेक्ट करते थे। वो लोग एक एस्ट्रोनॉट से क्रिस्टल कलेक्ट करते थे जो हर 1 महीने बाद आता है और सूरज में चला जाता है। तो वो लोग वो कलेक्ट कर रहे थे, तभी उन्हें मिलता है एक रत्ता का, एक एलियन जिसका नाम है रत्ता का। उसके बाद जाना जाता है रत्ता का एक बहुत ही बुरा एलियन था एक समय। वो 5 एलिमेंटल के मालिकों से अपने एलिमेंटल छीन लेते हैं और उन्हें मार डालते हैं। और उस वो 6 एलिमेंटल का मालिक बन जाता है, जो थे बोल्ट्रा, उसके बाद भवंडर, उसके बाद फायर का 3rd लेवल, वाटर का 3rd लेवल, रूट पावर। आखिरी जो पावर था वो उसका ही था, उसे ही मिला था। और आखिरी एक एलिमेंटल था जो था क्रिस्टल, जो उसके एक दोस्त के पास था जिसका नाम था हंका से। उससे वो छीनने जाता है, पर हंका से चतुराई से उसे क्रिस्टल में फंसा देता है और उससे सारे शक्तियां ऑचोपॉट में ले लेता है। और वहां पे रत्ता का कहानी खत्म हो जाता है। और भविष्य में वो रत्ता का फिर से जाग जाता है। और वो जागने के बाद बोलता है कि मेरे पास अभी भी कुछ पावर बचे हैं। और वो सोचता है कि कहाँ पे है मेरे बाकी सारे पावर। उसके बाद जो लोग रतका को पहचाने थे, जिन्हें वो लोग ले आए थे, वो लोग बोले कि अभी तो उस पावर को बुबई ने छीन ले लिया है टापॉप स्टेशन में। तभी रतका उनके जरिए टापॉप स्टेशन चला जाता है बुबई को पकड़ने के लिए। और उस तरफ कुछ दिन बुबई बहुत ही शांति से पृथ्वी पे रहता है। उसके बाद अचानक से मैसेज आता है जो था कमांडर का, जो कमांडर बोलते हैं कि वहाँ पे रातका का हमला हुआ है, उन्हें क्वाबा प्लेनेट पे जाना पड़ेगा। पर वो लोग स्टेशन टापॉप्स को बचाने के लिए वहाँ पे चले जाते हैं। उस तरफ देखते हैं स्टेशन टापॉप्स बहुत ही बुरी हालत है, और वहाँ पे रातका सबको बहुत ही दर्द पहुंचाया था। तभी रातका के साथ बुबई लड़ने जाता है, तो वो नहीं कर पाता, और राता का वो से साढ़े 5 एलिमेंट, सॉरी 5 नहीं 4 एलिमेंटल पावर छीन लेता है। और बाकी जो 3 एलिमेंटल थे वो भी छीनने जाता था, पर गोपाल बचा लेता है। और उस तरफ उसके दोस्त भी से बचाने के समय फंस जाता है वहां पे। और बोबोई, गोपाल, पापा जोला, पीपी जोला, ऑचोबॉट वहां से चले जाते हैं। और आडूडू और प्रोब आखिर में जो लोग बचे थे टापू स्टेशन में, उन्हें भी खत्म करने के लिए वो टापू स्टेशन में बहुत सारे माइन फीट करके उस टापू स्टेशन को खत्म कर देता है। और उस तरफ बोबो एक वापा प्लेनेट पे हंकासी से मिलता है, और वहां पे प्रैक्टिस करके वो बहुत ही अच्छा बन जाता है। और इस तरफ जाना जाता है कि टापू स्टेशन में सब लोग नहीं मारे जाते हैं। और राता का उसके 4 एलिमेंटल पावर को और भी पावरफुल बनाने के लिए बहुत सारे प्लेनेट पे जाते हैं, उनके पावर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और आखिरकार उसे पता चल जाता है वो बॉय कहाँ पे है। उसके बाद वो समझ नहीं रहा था किसने बताया उसे। उसके बाद वो समझ जाता है वो हंकासे का एक चालाकी है। तभी वो हंकासे को बोलता है कि अभी मैं प्लेनेट पृथ्वी पे हूँ। और उस तरफ हंकासे बोबोई को फंसा देता है क्रिस्टल पे, और बोबोई से अर्थक्वेक पावर ले लेता है। उसके बाद जाना जाता है
राताका और हंकासे दोस्त थे, वो लोग एक साथ थे, वो लोगों को एक पावर स्पेयर मिले जिनसे वो क्रिस्टल और गामा में बदलते हैं। पर राताका को बहुत ही लालच मिलता है और वो 5 एलिमेंटल को छीन लेता है और आखिर जो एलिमेंटल था क्रिस्टल उसे छीन नहीं पाता है। उसके बाद राताका के साथ हंका से लड़ाई करता है, पर हंका से नहीं कर पाता क्योंकि हंका से बुरा था। राताका क्रिस्टल में फंसा था इसलिए वो बुरा नहीं हुआ। उसके बाद बोबोय उसके साथ लड़ाई करता था पर नहीं कर पाता। उसके बाद राताका हंकासे को खत्म कर देता है। उसके बाद बोबोय फ्यूजन में बदलता है और राताका को हरा देता है। उसके बाद जाना जाता है कि हंका से बचा था। उसके बाद यहाँ पे इंड हो जाता है। इंड खत्म, वीडियो खत्म नहीं यार, वीडियो खत्म नहीं है, अभी भी ये पार्ट बाकी है। वो पार्ट है इंड स्क्रीन, अभी निदान चलाए एमाटो, मेरे पावर स्पेयर को ठीक कर दीजिए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा आप उस लड़ाई में क्यों शामिल नहीं हुए। मैं क्या कर पाता, आपको बोबोय की मदद करना चाहिए था। कोई जरूरत नहीं, उसे ये खुद ही करना पड़ेगा और उसे बहुत बड़े मिशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा।